हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा जीएनसीटी दिल्ली द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 7 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक और राजनीतिक जीवन और डेट है इसकी 16 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए। उसके लिए आपको वेट ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, तो वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट में आज का हमारा टॉपिक है रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध क्या होता है? जो पहले से ही मानी जाती है, रूढ़ी बातें जो होती है ना, जो पहले से मान ली जाती है और उनको हम सच मान लेते हैं, उसको कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, लड़कियों को घर का काम आना चाहिए न कि पढ़ाई, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, दिव्यांग व्यक्ति को अधिक देखभाल की जरूरत होती है। तो आपको ये सारे वर्ड जो आपने पढ़े, क्या आपको ये ठीक लग रहे हैं? क्या उपरोक्त वाक्य सत्य हैं? जो आपने अभी पढ़े, क्या सच लग रहे हैं आपको? नहीं। लड़के रोते नहीं, ऐसा नहीं होता। लड़के भी रोते हैं, उनको दर्द होता है, वो भी रोते हैं। लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, ऐसा नहीं, लड़के भी अच्छा खाना बनाती हैं। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो मास्टर शेफ बन चुके हैं। लड़कियों का घर का काम आना चाहिए, न कि पढ़ाई, ऐसा नहीं है। लड़कियों को भी पढ़ाई आनी जरूरी है, उनको भी अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाती, ये गलत है, क्योंकि गांव के कई ऐसे लोग हैं जो IAS IFS ऑफिसर बन के बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। दिव्यांग व्यक्ति को अधिक देखभाल की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है। आपको खुद याद होगा, दीपा मलिक क्या दिव्यांग थी? उसने क्या किया था? ओलंपिक जीता हुआ था। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने मतलब गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि दिव्यांग लोगों को अधिक देखभाल की जरूरत होती है, गलत है। तो इससे भी क्या है? धारणा ही, गलत धारणा ही है। नहीं, ये सब रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण है। ठीक है, ऐसा सच्चे नहीं होता है, लेकिन ये माना जाता है कि ये सच है। तो आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है रूढ़िबद्ध धारणा। तो रूढ़िबद्ध धारणा की पॉइंट दिए गए किस किस बेस पे हम लोगों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि वेशभूषा के आधार पर, कोई कैसे कपड़े पहनता है, कोई कैसे कपड़े पहनता है, उसके हिसाब से हम कहते हैं ये वाला बंदा जो है, इसकी सोच ऐसी होगी। आर्थिक स्थिति के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं। धर्म के आधार पर डिवाइड कर देते हैं, और लिंग के आधार पर हम उनकी सोच बनाते हैं। लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम कर सकती है। भाषा के आधार पर, इंग्लिश हिंदी के आधार पर, कि इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हिंदी बोलने वाले लोग कम इंटेलिजेंट होते हैं। इस प्रकार से हम अपनी धारणाएं खुद बना लेते हैं। तो वो धारणाएं क्या कहलाती है? रूढ़िबद्ध धारणाएं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आगे हम देखते हैं क्या दिया हुआ हमें। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इनको मान लेते हैं, कि जो लोग कहते हैं हम उनको मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। यही होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि लड़कियां अच्छा खाना बनाती है, तो हम भी सोचते हैं अगर हम लड़की है तो हमें भी अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, तो हम उसके अनुसार ही अपना व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलत है। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है रूढ़िबद्ध धारणा की। क्या होता है? जब हम बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने कहा लड़का और लड़की, ये क्या, लड़की सारे लड़कों को ले लिया इसने और इसने सभी लड़कियों को ले लिया। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते, एक ही छवि मतलब कि लड़के क्या बाहर का काम करते हैं, इसकी सभी लड़कों की छवि बन गई कि सभी लड़के बाहर का काम करते हैं। हम एक ही छवि में बांध लेते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं। मतलब हम ये सोचते जो ये बात हमने कही है बिल्कुल पक्की है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, तो क्या कहलाती है? रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरफ देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति की अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, लेकिन हम इस रूढ़िवाद धारणा में बंधकर हम उनकी जो क्षमताएं होती है, गुण नहीं देख पाते। हम उसको उसी रूढ़िवाद धारणा के अनुरूप देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों को देखें और इनसे जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण को लिखें। तो पश्चिमी कपड़ों के बारे में क्या धारणाएं दी जाती हैं? इसके बारे में दी जाती है कि जो विदेशी कपड़े होते हैं, जो
विदेशी कपड़े होते हैं उसमें क्या दिया जाता है हमें कि लड़कियों को पश्चिमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामीण। ग्रामीण क्या होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत से मैंने अभी बताया था जो बहुत से ऐसे ग्रामीण होते हैं जो IAS IFS डॉक्टर बन के हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, तो वो कम पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन बस ये धारणा बनी है कि वो कम पढ़े लिखे होते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास विदेशी। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि विदेशी लोगों पर विश्वास नहीं किया जाता, तो उन पर भी हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों पॉइंट थे, विदेशी कपड़े, गाँव वाले और विदेशी, हमने डिस्कस किया। आगे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। लड़के और लड़कियों से जुड़ी किन्हीं 4 रूढ़िबद्ध धारणाओं को लिखें। कि लड़कों के बारे में क्या धारणाएं कही जाती है और लड़कियों के बारे में क्या धारणाएं की जाती है, वो आपको 4 पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। तो देखते हैं क्या क्या धारणाएं हैं। फर्स्ट है हमारे पास लड़कियों के बारे में। फर्स्ट है उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। ये कहा जाता है कि लड़कियों को आप हमेशा प्रेम से बोलो, और लड़कों को आप गाली देके भी बोल सकते हो, उनको तेज आवाज में बोल सकते हो। तो ये लड़कियों के ऊपर धारणा ही है। वे मृदुभाषी और सौम्य होती है, वे मीठा बोलने वाली और शांत स्वभाव की होती हैं। वे नृत्य में अच्छे हैं, लड़कियां क्या कहती हैं, नृत्य अच्छा करती हैं। वे खाना पकाने में अच्छी होती हैं, ठीक है, ये भी कहा जाता है। लेकिन कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको खाना बनाना आता ही नहीं होता है, ठीक है। और वे भावनात्मक होती हैं, वे हर एक चीज को अपने मन से लगा लेती है, तो वो क्या होता है, भावनात्मक। तो आपको इनमें से कोई भी 4 पॉइंट लिखने हैं। आप अपने वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए इनमें से कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लड़कों के लिए। लड़कों के क्या क्या पॉइंट होते हैं जो हमें धारणाएं बनाई गई हैं। वे शारीरिक मजबूत हैं। जो लड़के होते हैं उनका जो बॉडी है वो मजबूत होता है, तभी उनको कहा जाता है कि आप ये काम करो। लड़कियों को कहा जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता, लड़कियां भी बहुत सारे काम कर सकती है। वे शरारती होते हैं, ये भी धारणा है। वे रोते नहीं हैं, वे उपद्रवी होते हैं। वे खेल में अच्छे होते हैं, हो कर लेना बच्चे इसको, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि वो खेलों में अच्छे होते हैं, वो शरारती होते हैं, और वो मतलब लड़ने झगड़ने वाले होते हैं। उपद्रवी मतलब लड़ने झगड़ने वाले, ठीक है। और रोते नहीं है, ये भी कहा जाता है बॉयज डोंट वीप, जो बच्चे वो लड़के नहीं रोते हैं, वे शरारती होते हैं। ये सभी पॉइंट हमें आमतौर पे अपने परिवार से सुनने को मिलते हैं। तो ठीक है बच्चों, पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जितना हो सके, ताकि वो वर्कशीट कंप्लीट कर पाए। और अपने मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।